दोस्तों, झंडा किसी देश की शान, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि किसी भी देश के लिए अपना झंडा होना आवश्यक है। समय समय पर लाखों लोग अपने झंडे के लिए जान दे चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारतीयों के पास भी एक ऐसा झंडा हो जिसके लिए हम जी सके या फिर मर सके। भारतीय झंडे का मौजूदा स्वरूप जो आज हमें नज़र आता है, उसे संविधान सभा ने स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। 3 रंग का होने की वजह से भारतीय झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में हर भारतीय को पता होगा, लेकिन बहुत कम भारतीयों को तिरंगे के फहराने के नियम पता है। लोगों को इस बारे में भी जानकारी नहीं होती कि कटे फटे और पुराने तिरंगे का क्या किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कटे फटे और पुराने तिरंगे का क्या किया जाता है और तिरंगे को फहराने और इससे जुड़े कुछ नियम। दोस्तों, इस तिरंगे के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कटे फटे और पुराने तिरंगे का क्या किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले आम लोगों को केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी। इसके अलावा कोई अपने घर या गाड़ी में तिरंगा नहीं लगा सकता था। लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया था, जिसके बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। इसके अलावा सभी लोगों को अपने घर, ऑफिस या गाड़ियों में तिरंगा लगाने की छूट मिल गई। वैसे आज हर किसी के दफ्तर में आपको तिरंगा झंडा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज भी बहुत कम लोग तिरंगे से जुड़े नियम जानते हैं। तिरंगा काफ़ी पुराना हो जाए तो उसका क्या करना है, ये भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत फटा या गंदा तिरंगा झंडा फहराना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी नियम बताए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, ताकि तिरंगे की गरिमा बनी रहे। तिरंगे झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि शहीदों पर चढ़ाए गए झंडे का क्या किया जाता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके पार्थिव शरीर पर तिरंगे झंडे को चढ़ाया जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि बाद में उस तिरंगे झंडे का क्या किया जाता है। आपको बता दें कि शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर नदी में जल समाधि दे दी जाती है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय तिरंगे झंडे से ऊपर या ऊंचा नहीं लगा सकते और ना ही बराबर लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव होता है, इसलिए ना केवल इसे फहराने के नियम बने हैं, बल्कि झंडे को कैसे नष्ट किया जाए इसके लिए भी नियम हैं, जिनका हर किसी को पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ है। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। वहीं क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी है? तो चलिए अब आपको बताते हैं तिरंगे से जुड़े कुछ नियम। नंबर 1, किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। नंबर 2, बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया था तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। नंबर 3, रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है। नंबर 4, देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। नंबर 5, तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। नंबर 6, तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी आवश्यक है। नंबर 7, सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को
पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। नंबर 8, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है। नंबर 9, किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। नंबर 10, किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह एक अपमान होता है। नंबर 11, तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 12, भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। नंबर 13, किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर रख सकते हैं। नंबर 14, 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक और नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतेह की थी। नंबर 15, आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। नंबर 16, तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति साल 2009 में दी गई। नंबर 17, पूरे भारत में 21 बाय 14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं, कर्नाटक का नारगुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला। नंबर 18, राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है। सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई पर दोबारा फहरा दिया जाता है। नंबर 20, देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद तिरंगे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे तिरंगे से जुड़े ये नियम। अगर आपके पास भी तिरंगे से जुड़ी कुछ जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें।